हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द लर्निंग एरेना। हम कर रहे थे हमारी ईडियम सीरीज। हमने 60 ईडियम्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो आज हम करेंगे हमारे 61 to 80। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टेक विद ए पिंच ऑफ सोल्ट। टेक विद ए पिंच ऑफ सोल्ट का मतलब होता है संदेह होना, मतलब पूर्णतः भरोसा नहीं करना। मतलब ये होता है ना कि आँख मूंद के विश्वास कर लेना, वो वाला आँख मूंद के विश्वास नहीं करना। आई टुक हर स्टोरी विद ए पिंच ऑफ सोल्ट, कि मैंने उसकी कहानी को थोड़ा संदेहास्पद जो होता है उस तरीके से देखा, मतलब आँख मूंद के विश्वास नहीं किया कि ये जो कह रही हो सच है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द लोएंस शेयर। लोएंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा एवं सबसे बेहतर हिस्सा। लोएंस शेयर से भी आप समझ गए होंगे कि शेयर तो भाई बड़ा ही लेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा और जो सबसे बेहतर हिस्सा होता है वो होता है लोएंस शेयर। ही इंसिस्टेड फॉर द लोएंस शेयर इन देयर प्रॉपर्टी, कि उनकी जो संपत्ति थी उसने जिद की कि वो सबसे बड़ा और सबसे बेहतर हिस्सा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइट टूथ एंड नेल। एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब पूरा भरकस प्रयास करना। आई विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर माई सिलेक्शन, कि मेरे सिलेक्शन के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। ठीक है, पूरी तरह परिश्रम करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू हिट द सैक। सोने की तैयारी करना। टू हिट द सैक का मतलब होता है सोने की तैयारी करना। वहन आई कोल्ड सी वॉज हिटिंग द सैक, कि जब मैंने कोल्ड किया तो वह सोने की तैयारी कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में होना। ठीक है, डोंट स्टे अंडर द क्लाउड क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब शक के दायरे में मत रहो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करो। नेक्स्ट है हमारा एज फिट एज ए फिडल, मतलब बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना, स्वस्थ होना, फिट होना। मतलब एट द एज ऑफ 62 द एक्टर्स इज एज फिट एज ए फिडल, मतलब 62 ईयर्स की एज में भी जो अभिनेत्री है वो भी बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, मतलब बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों हाथों में लड्डू होना। कई बार होता है ना कि दोनों हाथों में लड्डू, मतलब उस साइड का भी, उस साइड से भी बेस्ट और दूसरी साइड से भी बेस्ट। ठीक है, सो इसका सेंटेंस है वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। जो घर से वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करना मेरे लिए दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा है। कैसे कि भाई घर पे भी रह रहा हूँ और काम भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब कैसे भी, चाहे तो सही तरीके से चाहे या गलत तरीके से, कैसे भी तरीके से करके। ही वॉन्टेड माई प्रॉपर्टी पेपर्स बाई हुक और बाई क्रूक, कि वो जो मेरे संपत्ति के कागजात लेना चाहता है कैसे भी करके, प्यार से या ज़बरदस्ती, कैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब बहुत कम अंतर से, बिल्कुल कम अंतर से। आई मिस्ड द एग्ज़ाम बाई द स्किन ऑफ माई टीथ, कि मैंने बहुत कम अंतर से उस एग्ज़ाम को मिस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, निराशा में भी आशा की झलक, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमारे फेवर में नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमें कोई ना कोई आशा की किरण दिखाई देती है। ठीक है, डोंट ओवर स्ट्रेस बिकॉज एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हर एक स्थिति में, हर एक निराशा की स्थिति में थोड़ी बहुत आशा की झलक तो होती ही है, मतलब थोड़ी बहुत आशा तो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। ही ट्राइड टू ग्रीज द ऑफिसर्स पाम टू गिव फॉल्स स्टेटमेंट, कि उसने जो ऑफिसर था उसको रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वो अपना जो बयान था वो झूठा बयान देने के लिए। ठीक है, हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव होता है घनिष्ठ संबंध, बहुत ज़्यादा गहरे संबंध होना। मार्केटिंग एंड सेल्स मस्ट बी हैंड इन ग्लोव, कि मार्केटिंग और जो सेल्स है उनको, उनके बीच संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स होता है उत्साह से भरपूर। ओनली ए हाई स्पिरिट्स माइंड कैन अचीव दैट ही डिजायर्स, जो
हाई से उत्साह से भरपूर जो दिमाग होता है वही, उत्साह से भरपूर जो इंसान होता है वही वो पा सकता है, प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास कीप एट आर्म्स लेंथ, मतलब दूरी बनाना। आफ्टर नोइंग हर रियलिटी आई कीप हर एट आर्म्स लेंथ, कि उसकी वास्तविकता जानने के बाद मैंने उससे दूरी बना ली या दूरी पे रखा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन एवरी नर्व, कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। स्ट्रेन एवरी नर्व्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हर प्रयास करना। ठीक है। यूपीएससी इज़ नॉट एन ईजी टास्क, यू हैव टू स्ट्रेन एवरी नर्व टू क्रैक इट। यूपीएससी कोई आसान काम नहीं है, इसे क्रैक करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन RAIN। ठीक है, स्ट्रेन एवरी नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, मतलब जोखिम भरा काम करना, कोई जोखिम उठाना है, जोखिम भरा काम करना। लेट्स थ्रो क्वेश्चन टू द विंड एंड ट्राई दैट न्यू कैफ़े, कि मतलब उस कैफ़े को शुरू करने का, नए कैफ़े को शुरू करने का एक हम रिस्क उठाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू ईट ए हम्बल पाई। टू ईट ए हम्बल पाई का मतलब होता है हार मानना, हार मान जाना या माफ़ी मांगना। ही हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर ब्लेमिंग हर रोंगली, मतलब उसको गलत तरीके से उस पर लांछन या दोष लगाने के बाद उसे माफ़ी मांगनी पड़ी या हार माननी पड़ी। एट वंस विट्स एंड, मतलब पूरी तरह से उलझन में। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है पूरी तरह से उलझन में होना। वाहिल सेलेक्टिंग कलर्स फॉर हाउस आई वॉज एट माई विट्स एंड, मतलब घर को कौन से कलर से पेंट कराना ये सोचते टाइम, ये चूज़ करते टाइम बहुत पूरी तरह से उलझन में थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड कास्टल इन द एयर। बिल्ड कास्टल इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना। मेक इट रियलिटी, बिल्डिंग कास्टल इन द एयर इज़ एन ईजी टास्क, तो जो तुम सोच रहे हो इसको वास्तविकता में भी लाओ, वास्तविकता बनाओ, क्योंकि हवाई किले बनाना ऐसे ही फालतू बकवास करना तो बहुत आसान काम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्न वंस बोट्स, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद करना, मतलब पीछे वापस उसी सिचुएशन में ना जा पाना। यू हैव टू स्टार्ट ए फ्रेश बिकॉज यू हैव ब्रेंट योर बोट्स, तुम्हें बिल्कुल नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जाने के तो तुम सारे रास्ते बंद कर चुके हो। ठीक है। पीछे तो तुम जा ही नहीं सकते, तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रेश, नया शुरू करना पड़ेगा। सो ये थे हमारे 60 to 80 इडियम्स, तो हमने 80 इडियम्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप इन्हें पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। ओके, कल हम करेंगे 81 to 100। ठीक है, कल हमारे 100 इडियम्स कवर हो जाएंगे। ये हमारे 200 इडियम्स की सीरीज़ है, सो हम 50% कल कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अचीविंग।